आज से तुमको चंदेल भवन की बड़ी बहू का दर्जा देते हैं। चंदेल भवन की बड़ी बहू की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे सुपुर्द। ईमानदारी से निभाओ। चलो, ईश्वर तुमको शक्ति दे कि चंदेल भवन की सारी जिम्मेदारियां तुम सफलतापूर्वक निभाओ। खुश रहो। अब पहचाना कि नहीं आपने अपनी भाभी को, कि कुछ और समझना बाकी है? धन्यवाद बड़का बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो हमको? अरे भाई, कोई चिड़ियाघर से आया जानवर नहीं है हम। जो हुआ अच्छा हुआ। पलना चाहती हो देवनारायण चंदेल के टुकड़ों पर? पलो। माता रानी ने पहले ही दिन कृपा के रूप में प्रसाद दे दिया है हमको। अब असली प्रसाद का इंतजाम करो। बढ़िया भोजन बनवाओ, आज भरपेट खाएंगे। देव बाबा, हम भोजन का तैयारी करके आते हैं। अवधेश, आओ भाई, हाथ वाथ धुलवाओ जरा। तुम्हारा गलती नहीं है। ऐशो आराम चीज ही ऐसा है, अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाता है। अब देखो ना, दासी का भी ईमान डोल गया और अब कलई खुल गया। अब सबको दिखाई देगा तुम्हारा असली मतलबी चेहरा। मतलब ही नहीं है मौसी, जरूरतमंद है। और बड़का बाबू मुनिया टोला से एक लाचार और जरूरतमंद लड़की को यहाँ लाए थे। सब नाराज है। नई खो के लिए किसी के मन में न माफी है और न प्यार। कोई नहीं समझ पा रहा है, लेकिन हमको पता है हमारे लिए बहुत जरूरी है कि नई खो करो। राजीव बाबू, माफ कर दीजिए हमको। माफ कर दीजिए राजीव बाबू। दीदी, ये तुम का कियो? वही जो तुम की चेहरे पर चेहरा लगा ली। चेहरे पे चेहरा? और नहीं तो का, दासी बनकर आई थी, जमीन पर सोती थी, सोने के पलंग का सपना देख रही हो, ऐसो आराम का बात कर रही हो, और नकाब पहनकर सबको बेवकूफ बना रही थी आज तक। अरे हमको देखो, जो है सामने है, जो कहते हैं साफ साफ कहते हैं, नो फिल्टर। दो दो शकल लेकर नहीं घूमते हम। और एक और बात जान लो, ये जो तुम ड्रामा कर रही हो ना, नहीं चलेगा। मुंह के बल गिरोगी। दासी बनकर आई हो, दासी रहोगी। हंसनी नहीं बन पाओगी, चाहे कितना भी बड़की बहू होने का खिताब पालो। समझे? हाथ छोड़ो उसका। नहीं छोड़ेंगे, और ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। भाई, अगर ये दासी है ना, तो ये हमारी दासी। आपका परिवार, आपका इनाम, अपने परिवार की खुशियों और दुखों में शामिल होना आपकी जीत। हमारी माँ की निशानी।
नहीं जाना हमको आपके साथ। मुनिया टोला से मुनिया दान देके यहाँ लाए हमको। आप थोड़ी लाए। ये हवेली, ये ऐसा आराम, इसको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। कहीं कि हर लड़की का सपना होता है ना, कपड़ा लत्ता गहना, हमारा भी। सब कुछ तो सामने था, हमने ही उसकी असली सूरत नहीं पहचानी। बेवकूफ है हम। हक और अधिकार का दावा करने वाले जरा हमको बताओ, 3 साल से हाथ पे हाथ धरे बैठे दंड पेड़ रहे हो। हकीकत तो यह है कि हम पाल रहे हैं तुमको। आप अपने जीवन में तो ऐसे राम भोगे ही हैं, लेकिन हम तो नहीं भोगे हैं ना। तो जब तक हम भोग नहीं लेते हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हमको भी चाहिए सुख चैन ऐसो आराम। बोले बाबा, तुम देख रहे हो ना सब, तुम तो सब जान रहे हो कैसे हमारे कारण इस परिवार में झगड़ा हो रहा है। बड़का बाबू कैसे हमारे राजीव बाबू की बेइज्जती कर रहे हैं। इसीलिए तो किया हम ये सब, ताकि परिवार में सब एक दूसरे झगड़ के बिखरना चाहे। हमारे राजीव बाबू की इज्जत ना उछले, अब चाहे कुछ भी हो जाए। बोले बाबा, सब हम करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन राजीव बाबू की इज्जत पे आँच नहीं आने देंगे। उनकी खुशियों को कभी कम मत करना। दिन ब दिन बढ़ता जाए उनका खुशी, लेकिन हम उनके लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी आग, किसी भी कठिनाई से लड़ने के लिए तैयार है बोले बाबा, लेकिन उनके ऊपर आँच नहीं आना चाहिए। ये नहीं रहेगी तो हम भी इस घर में नहीं रहेंगे। हम जाए जाने। कुहू क्या खेल खेला है तुम। ये रूप हम नहीं पहचान पाए तुम्हारा। पहली बार राजीव नारायण चंदेल एक इंसान को पहचानने में गलती कर गया। बेवकूफ बना गई तुम मुझको यार, बेवकूफ बना गई। हम आपको तकलीफ पहुंचे, दुख पहुंचा, लेकिन हमारा ये मनसा नहीं था राजीव बाबू आपको दुख पहुंचाने का। हम ये सब इसलिए किए ना ताकि आप अपने आप को पहचाने, जतन करने समर्थ होने में। भोले बाबा करे आप अपना नजर में इतना ऊंचा उठे ना कि कोई आपको हाथ भी न लगा सके। अगर हमारा बुरा बनने से आपका भला होता है तो आपको दुखी करने का जो दुख है ना, हम झेल लेंगे। दादा आप ठीक है? कुछ तो बोलिए दादा, आप ठीक? ठीक। और बचा क्या होने के लिए? आंखों से तो लाचार है ही, लगता है अब हमारा दिमाग भी चलना बंद कर गया है। एक गांव की लड़की ने बेवकूफ बना दिया हमको। नहीं दादा, भाभी को अचानक क्या हो गया? जिसके हम पैर छूते थे इतनी श्रद्धा से, वो यूं जो दिल की जुबान बोला करती थी, इतनी बेशर्मी से ऐशो आराम सुख सुविधा की बातें कैसे करने लगी? हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाभी को अचानक हो क्या गया। इस घर में आपका ही कोई हैसियत नहीं है। हैसियत, यही शब्द था ना उस लड़की का। कुछ उस लड़की ने, कुछ बाबा ने हमको हमारी हैसियत दिखाई ना। ठीक है,
अब हमारी बारी है। हम भी दिखाएंगे कि राजीव नारायण चंदेल को कोई हल्के में ना ले। दिखाएंगे औकात उस लड़की को और बताएंगे कि क्या नतीजा होता है राजीव नारायण चंदेल की इज्जत से खेलने का। हमको माफ कर दीजिए राजीव बाबू, माफ कर दीजिए। बोले बाबा, तुम भी सोच रहे हो ना कि हम काहे इतना माफी मांग रहे हैं? ये तो तुम भी जानते हो और हमारा दिल भी जानता है कि हमारे मुंह से जो इतना कट्टू बात निकला है राजीव बाबू के लिए, वो हम काहे निकाले? इसलिए निकाले ना ताकि उनका पहचान जो खो चुका है वो वापस मिल सके। कोई सरेआम उनको बेइज्जत ना करे। जो उनका पुराना ताकत और हैसियत है वो सब मिल जाए। लेकिन भोले बाबा, हमको बहुत डर लग रहा है कि राजीव बाबू हमको अपने से इतना दूर कर देंगे कि वहां तक पहुंचना असंभव हो जाएगा हमारा। तुम हमारे तप और तपस्या को देख रहे हो ना, हमको पूरा यकीन है कि तुम इसको असफल नहीं होने दोगे। बस राजीव बाबू की रक्षा कर। मत रो बेटा, हम जानते हैं तुमने ये सब क्यों किया है, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हमारी बड़ी बहू त्याग की मूर्ति है, इससे उसने इस परिवार के लिए महान त्याग कर दिया है ना। अब देखे ना बुआ जी, कैसे हमारे कारण कोहराम मच गया इस घर में। राजीव बाबू इस घर को छोड़ के जा रहे थे, हम ऐसा कैसे होने देते? इस घर को हम छोड़ के जाए? इस वक्त हो नहीं सकता, काहे कि राजीव बाबू को हमारी जरूरत है ना, और राजीव बाबू के बगैर नहीं रह सकते। इसलिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं था बुआ जी, कोई रास्ता नहीं था। और इसके लिए तुमने उसकी नफरत मोल ले ली बेटा। ऐसा कोई रास्ता हो जो राजीव बाबू को इस घर में रुकने के लिए मजबूर कर दे। माने दूर रहे, लेकिन हमारे पास भी। और इसके लिए तुमने उसकी नफरत मोल ले ली बेटा। नफरत करेंगे, लेकिन उनके नजदीक भी तो रहेंगे, उनकी सेवा कर पाएंगे। उनके दिल, उनके मन का जो जख्म है उसमें मलहम लगा पाएंगे। पर बेटा, हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, डर भी लग रहा है तुम्हारे लिए। कैसे बर्दाश्त करोगी तुम राजीव की नफरत का कहर? कैसे इतनी नफरत के बीच उसके जख्मों पे मलहम लगा पाओगे तुम? बोलो जरा। बुआ जी देखिएगा, उनका नफरत ही ना ताकत बनेगा। जो पहचान वो खो चुके हैं ना, वो पहचान, वो आत्मविश्वास, वो आत्मसम्मान सब लौटेगा। भड़का बाबू और हमारा जो कट्टू बात है ना, वो उनके अंदर कुछ करने का जिद पैदा करेगा। अपना आत्मसम्मान, अपना पहचान, अपना सफलता उनके जख्मों को भर देगा। और तुम, उसको तो सब कुछ मिल जाएगा बेटा ना, और तुम्हें क्या मिलेगा? उनके सुख में सुख, उनकी सफलता में खुशी, उनके गौरव में सम्मान, उनके मन की शांति में अपार सुख शांति। हम तो बहुत अमीर हो गए ना बुआ जी। यही
असली ऐशोआराम चाहिए हमको और कुछ नहीं चाहिए। ये असली वाला ऐशोआराम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। इसमें से सिंदूर निकाल कर अपनी मांग में भरो बेटा। लगा। लक्ष्य को तुमने साधा है ना, उसमें सफल होने का ढेर सारा आशीष देती हूँ तुमको। खुश रहो, अखंड सौभाग्यवती हो, इसके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। अब शुरू होगा तुम्हारा वो दान जो माँ पार्वती ने शिव जी के लिए रखा था। ये वही तब है बेटा, मुझे पूरा विश्वास है तुम इसमें सफल होगी। सौभाग्यवती बाबा। राजीव बाबू, ये क्या कर रहे हो राजीव? आज हमें कोई ना रोकेगा और ना ही कोई हमारा पीछा करेगा। चलो हमारे साथ, चलो। राजीव! ये कैसी आवाज है? कहीं उठा पटक हो रही है। संजीव जी, किसी के साथ धोखा हुआ है, किसी का दिल दुखा है। जब जानवर को भी चोट लगता है ना, तो वो भी अपना हाथ पांव चलाता है। तो यहाँ तो आग से लाचार इंसान का दिल दुखा है। चलो। क्या धोखा दिया है तुमने हमारी लाचार आंखों को। अरे क्या नहीं किया हमने तुम्हारे लिए, हाँ क्या नहीं किया। मियां टोला की मुनिया को इज्जत दी हमने, सम्मान दिया। अरे सबके सामने लड़े तुम्हारे लिए, और तुमने क्या किया? हमको हमारी हैसियत दिखा दी। अरे खोआ, अरे तुम तो हमसे भी बड़ी सौदेबाज निकली। औकात, औकात का बात कर रही थी ना तुम, औकात। यही शब्द बोला था ना तुमने। अब हम तुमको दिखाएंगे कि औकात होता क्या है। अरे गुस्सा नाक पे रहता है हमारे, लेकिन नफरत नहीं करते हम किसी से। आज ना हमारे अंदर नफरत ही नफरत भरी, और नफरत से ज्यादा ना घृणा है हमारे अंदर, वो भी तुम्हारे लिए, तुमसे है। ना पवित्र हाथों से इस मां की आरती करने की हिम्मत कर रही हो तुम। हाँ, लेकिन अगर पूजना ही है ना, जाओ जाकर देव नारायण चंदेल को पूजो। तुम यहाँ की बहू नहीं हो, तुम देव नारायण चंदेल की ही बहू हो। इंसान तो बहुत देखे हमने हमारी जिंदगी में, लेकिन तुम जैसा पक्का ड्रामेबाज ऐसा इंसान कभी नहीं देखा हमने। ठीक है ना, तुमको जाने दीजिए ना इस कमरे से। हमको भी नहीं रहना आपके साथ। हम भी नहीं रहना चाहते। हम बात बोल के आए ना बड़का बाबू को, हमको नहीं रहना है। ए लड़की, खबरदार जो इस कमरे से अपना पैर भी बाहर निकाला है तो। ऐशो आराम के लिए आई थी ना, सौदेबाजी की थी ना, तो तुम्हारा ऐशो आराम भी यही है। और तुम्हारा ये सौदेबाज
ये भी यही है, इसी कमरे में। अब ना तुम इसी कमरे में रहोगी, हमारे गले में फंसे कांटे की तरह, समझी? और तुम भी देखोगी कि हम धोखा दिए तो दिए, लेकिन हम ये धोखा दिए किसको? किन पवित्र हाथों से मां की आरती करने की हिम्मत कर रही हो तुम? हाँ, लेकिन अगर पूजना ही है ना तो जाओ, जाकर देव नारायण चंदेल को पूजो। तुम यहाँ की बहू नहीं हो, तुम देव नारायण चंदेल की ही बहू हो। गांव की भोली भाली लड़की, अरे मदारी का बंदर बना दिया हमको। अरे जिस अक्ल पे घमंड था ना हमको, गुरूर था ना, अरे फजीती कर दी उसकी। और वाह, क्या स्वांग रचा है तुमने, सोती रही जमीन पर। मगर ख्वाब महलों के देख रही थी। अब हमारी बारी है, और अब ना तुम देखती जाओ कि तुम्हारे ख्वाबों के महल में नरक की आंधी कैसे लाते हैं हम। माँ, ये आपकी कृपा है कि हम समय पर पहुंच गए, नहीं तो ये अखंड ज्योत तो बुझने ही वाला था। किन पवित्र हाथों से मां की आरती करने की हिम्मत कर रही हो तुम? हाँ, लेकिन अगर पूजना ही है ना तो जाओ, जाकर देव नारायण चंदेल को पूजो। तुम यहाँ की बहू नहीं हो, तुम देव नारायण चंदेल की ही बहू हो। माँ, ये आपकी कृपा है कि हम समय पर पहुंच गए, नहीं तो ये अखंड ज्योत तो बुझने ही वाला था। किन पवित्र हाथों से मां की आरती करने की हिम्मत कर रही हो तुम? हाँ, लेकिन अगर पूजना ही है ना तो जाओ, जाकर देव नारायण चंदेल को पूजो। तुम यहाँ की बहू नहीं हो, तुम देव नारायण चंदेल की ही बहू हो।